पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गठन को लेकर तैयारी तेज कर दी है। आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने विधायक दल के नेता का नाम का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में विधायक दल का नेता शुभेंदु अधिकारी को चुना गया, यानी इसका सीधा मतलब है कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर अब शुभेंदु अधिकारी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि कल सुबह 10 बजे कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए काफी तैयारियां जो है की गई है। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता जो है वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बार जो है जो शपथ ग्रहण समारोह उसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी लगातार 2 विधानसभा चुनाव से ममता बनर्जी को हराते हुए नजर आ रहे थे। 2021 में भी नंदीग्राम से जो है शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव में हराया था और इस बार भी अगर बात करते हैं तो भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव में जो है हराया था। तो ऐसे में कई सारे नाम जो है फिलहाल सीएम रेस में आगे चलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज विधायक दल की जिस तरीके से बैठक हुई उसमें सीधे तौर पर चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री के तौर पर अगला नाम या फिर कहें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर जो नाम है वो शुभेंदु अधिकारी का निकलकर सामने आया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में राशि जारी की। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना की लाभार्थी महिलाओं के खाते में 7वीं किस्त जारी की। सीएम ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9 लाख से भी ज्यादा लाभार्थी महिलाओं के खाते में अब तक 205 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जो राशि जारी हुई है वो 1100 करोड़ से ज़्यादा की है। जो विभिन्न जो सामाजिक योजनाएं हैं हरियाणा सरकार की 18, उनकी राशि करीब 35 लाख लाभार्थियों के खाते में जारी की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो चालू रबी सीजन की फसल है उसके लिए पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके चलते अब किसानों को अपना जे फॉर्म लेने के लिए आड़तियों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि उनके फ़ोन में उन्हें सीधा व्हाट्सएप के जरिए ही जे फॉर्म मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 2025 में हुए फसल खराबे का मुआवजा भी 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा जारी किया है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तब सीएम ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में करारी हार के बावजूद ममता बनर्जी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरीके का घुसपैठियों वाला जो बयान दिया है उसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट वहीं बड़ा हादसा होने से टला। बता दें कि अंबाला से पानीपत आते समय पानीपत एलडीओ के पास उनके काफिले में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर घुस गई और पहले पायलट गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद गाड़ी कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार की गाड़ी से जा टकराई, जिसके कारण वह घायल हो गए। गनीमत यह रही कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है, हालांकि घुटने के नीचे चोट जरूर आई है। घायल अवस्था में उन्हें पानीपत के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां पर पानीपत के उपायुक्त व पानीपत के पुलिस कप्तान सहित मौके पर उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे और उनके साथ ही पानीपत विधायक प्रमोद विज भी उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी कृष्णलाल पंवार से भी बात हुई है। हालांकि वह बोल चाल रहे हैं, लेकिन उनका सीटी स्कैन जरूर करवाया गया है। प्रमोद विज ने कहा कि सीएमओ से उनकी बात हुई है, उनकी हालत स्टेबल है, हालांकि घुटने के नीचे चोट जरूर आई है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट।
हरियाणा में अब कक्षा 9 से 12 के लिए लड़कियों के लिए भी मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मध्याह्न योजना रखा गया है। आपको बता दें कि अब तक पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को ही सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी कि आधी छुट्टी के अंदर भोजन दिया जाता है। अब ये नई स्कीम शुरू की गई है। इसमें लड़कियों को 9वीं से 12वीं की लड़कियों को दूध व चॉकलेट का दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अंदर कर दी गई है। इसका नाम मुख्यमंत्री मध्याह्न भोजन रखा गया है। लड़कियां भी काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें भी विटामिन युक्त यानी कि प्रोटीन युक्त और कैल्शियम युक्त भोजन जिसमें चॉकलेट और दूध प्रतिदिन दिया जाएगा। जनता टीवी की भिवानी से दीपक मुत्रेजा। इस साल में इलाज के लिए आई 2 गर्भवती महिलाओं की संदिग्ध हालात में मौत हो गई और मौत के पीछे का कारण जिस प्रकार से पुलिस के मुताबिक सामने आया है कि जो 2 महिलाएं हैं वो डिलीवरी के लिए जींद के सरकारी अस्पताल में आई थी और जब उनका रक्तचाप जो बीपी है वो चेक किया गया तो दोनों महिलाओं का एक का बीपी है वो हाई दिखा रहा था तो एक का लो दिखा रहा था और इसी दौरान दोनों की बीपी के रिलेटेड ही दोनों महिलाओं की मौत हो जाती है। इसकी सूचना परिवार के सदस्यों को भी दी जाती है। परिवार के सदस्य भी जींद के सरकारी अस्पताल में अपनी महिला के साथ आए थे और उसके बाद से पुलिस ने परिवार के ही बयान के आधार पर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है और जिस प्रकार से ये जींद के सरकारी अस्पताल की घटना है और दोनों महिलाएं हैं वो जींद की ही रहने वाली थी और आज सुबह 3 से 4 के बीच में दोनों महिलाएं जींद के सरकारी अस्पताल में अपने उपचार के लिए आई थी और डिलीवरी के लिए जब दोनों महिलाओं की प्रारंभिक जांच की गई तो बीपी हाई और एक का महिला का बीपी डाउन बताया जा रहा था और उसी दौरान ही उनकी जो मौत के दौरान दोनों की मामलों में बीपी से रिलेटेड ही बात सामने आई है और इस मामले में फिलहाल डॉक्टर ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। लेकिन पुलिस ने दोनों महिलाओं की जो डेड बॉडी की बात की जाए तो उनकी जो पोस्टमार्टम है उनकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और परिवार की शिकायत परिवार के जो बयान है उनके आधार पर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार रिपोर्ट। जगाधरी की अशोक विहार कॉलोनी में देर रात घर के बाहर बीड़ी पी रहे एक युवक पर 3 युवकों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जगाधरी के अशोक विहार कॉलोनी निवासी राजकुमार अपने घर के बाहर बैठा बीड़ी पी रहा था कि हाथों में हथियार लिए 3 युवक उसके पास आए और उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दिया। राजकुमार ने बताया कि बिना कारण जब वह उससे गाली गलौज कर रहे थे वह उठकर अपने घर की तरफ जाने लगा तो उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया और उसको जबरन खींचकर बस स्टैंड की तरफ ले जाने लगे। उसने बताया कि उन युवकों ने उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की, उसके साथ लात घुस्सों से भी मारपीट की और तेज हथियारों से भी उससे मारपीट की। बताया जा रहा है कि आवाज़ सुनकर मोहल्ले के लोग जब बाहर आए तो तीनों युवक वहां राजकुमार को छोड़कर फरार हो गए। मोहल्ले वालों ने मौके पर पुलिस को बुला लिया जिस पर पुलिस ने राजकुमार को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। हॉस्पिटल में दाखिल कराने के बाद राजकुमार के शरीर पर 5 से ज़्यादा चोटें और 8 के करीब टांके लगे हैं। पुलिस का कहना है कि सीसी फुटेज खंगाली जा रही है और सीसी फुटेज के आधार पर ही जिन लोगों ने हमला किया है उनकी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। कुरुक्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल कुरुक्षेत्र डांड मार्ग पर एक कार ने एक युवक की बाइक को ऐसी टक्कर मारी कि युवक आईसीयू पहुंच गया। दरअसल कुरुक्षेत्र डांड मार्ग पर अनिल अपने गांव लौट रहा था बाइक पर के पीछे से एक i20 कार ने इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि उसकी बाइक 100 मीटर तक घसीटती हुई चली गई। आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जो कार ने टक्कर मारी है सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है ताकि उसके नंबर को ट्रेस किया जा सके। अनिल गांव पबनावा का रहने वाला था, जिला कैथल का रहने वाला था और करीब 3 महीने पहले यानी 11 फरवरी को अमेरिका से डिपोर्ट हुआ था। उसके घर वालों का कहना है कि वो अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद आज कुरुक्षेत्र किसी काम से गया था कि i20 कार ने उसे इतनी जबरदस्त टक्कर मारी, उसे आईसीयू में कुरुक्षेत्र किसी निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। रणदीप रोडजनता टीवी कुरुक्षेत्र। माता शीतला और गुरुद्रोण की धरती पर पहुंचे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। सद्भाव यात्रा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शामिल हुए। उनके साथ तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हुए। तो वहीं राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और वहीं साथ ही साथ हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश भी की।
बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अडानी पर भी राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा। तो वहीं अपने संबोधन में कहा कि देश जो है डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर चल रहा है, ये लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिले हुए हैं। वहीं बात करें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहते हुए राहुल गांधी नजर आए। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, क्या कांग्रेस एकजुट है? जिस तरीके से गुटबाजी कांग्रेस में दिखती है, आज एक बात तो साबित हो गई, जब राहुल गांधी हरियाणा में दर्शन देते हैं तो कांग्रेस के नेता इकट्ठा एक मंच पर दिखाई देते हैं। लेकिन बहरहाल देखने वाली बात यह है, क्या कांग्रेस के जो नेता हैं क्या वाकई वो एकजुट है, और कांग्रेस कितनी एकजुट है, साथ साथ कांग्रेस कितनी मजबूत होती है, ये देखने वाली बात होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गठन को लेकर तैयारी तेज कर दी है। आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने विधायक दल के नेता का नाम का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में विधायक दल का नेता शुभेंदु अधिकारी को चुना गया, यानी इसका सीधा मतलब है कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर अब शुभेंदु अधिकारी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि कल सुबह 10 बजे कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए काफी तैयारियां जो है की गई है। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता जो है वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बार जो है जो शपथ ग्रहण समारोह उसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी लगातार 2 विधानसभा चुनाव से ममता बनर्जी को हराते हुए नजर आ रहे थे। 2021 में भी नंदीग्राम से जो है शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव में हराया था, और इस बार भी अगर बात करते हैं तो भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव में जो है हराया था। तो ऐसे में कई सारे नाम जो है फिलहाल सीएम रेस में आगे चलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज विधायक दल की जिस तरीके से बैठक हुई उसमें सीधे तौर पर चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री के तौर पर अगला नाम, या फिर कहें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर जो नाम है वो शुभेंदु अधिकारी का निकलकर सामने आया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।